हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांत व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, कम से कम 9-10 महीने बाद। अब आप लोग शायद पूछो नहीं पूछो कमेंट बॉक्स में, पता नहीं। तो मैं जा रहा हूँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। साल में एक बार उस किले पे जो फोर्ट है वहाँ पर ताला जोन पर, वहाँ पर आप वॉक करके जा सकते हैं ओनली जन्माष्टमी का दिन, और एक और कोई सा दिन होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कबीर जयंती। हाँ, कबीर जयंती 2 टाइम जा सकते हैं। साल में एक बार तो जा ही सकते हो वाला टाइम, जन्माष्टमी वाला टाइम, और एक ही है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ के कुछ नज़ारे। और बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ है, किधर है, कुछ लोग। तो आई होप मैं कुछ और अब अच्छा नया कर सकूँ, आगे कंटिन्यू कर सकूँ। गैप हो गया था, बहुत सी चीज़ें थी, व्यूज़ ना जाना, रीच ना देना यूट्यूब की, तो मन एक खट्टा सा हो गया, मन व्लॉग बनाने का करता नहीं था। और अभी भी मेरे पास कई व्लॉग्स पड़े हुए हैं, मैंने अपलोड नहीं करे, लेकिन आई होप मैं कर सकूँ कंटिन्यू, है ना। तो ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो किला है ताला जोन पे, वहाँ पे वॉक करके जा सकते हैं, है ना। तो वॉक करके सिर्फ साल में, जैसे मैंने बताया, एक बार, नहीं तो नॉर्मली डेज़ में वहाँ से 6 से 8 महीने जो होता है वहाँ ओनली सफारी होती है, और बाकी रेनी सीज़न के टाइम तो बंद ही रहता है। और जैसे कि अभी रेनी सीज़न है, अगस्त चल रहा है, जन्माष्टमी है, तो वहाँ की आस्था है, और वहाँ पे एक मंदिर है और एक वहाँ पर किला है, तो उस वजह से वहाँ पर जाने को मिलता है। लोगों की श्रद्धा है, वहाँ के लोकल लोग मानते हैं, इसलिए वहाँ पर जाने को मिलता है। तो मैंने बोला क्यों ना जाया जाए और आपको बताया जाए कि ये एक ऐसी जगह भी है ना। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। तो चलिए चलते हैं, और अब मिलता हूँ मैं बाइक पे। बाइक खड़ी हुई है, और मैं भोपाल से कम 200 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। भोपाल से बांधवगढ़ 470 किलोमीटर, और जबलपुर वाला ये रूट है। जबलपुर से कटनी शायद नहीं चले जाएगा, उमरिया से कट जाएगा, है ना। तो चलते हैं, बताते हैं, और मैं आगे फिर आपसे लोग से बात करता हूँ, है ना। चलिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गया हूँ मैं गाड़ी पे, है ना। तो मैंने जबलपुर वाला रूट नहीं करा है, क्योंकि बहुत बार जबलपुर से होकर के आया हूँ, इसलिए मैंने शूट नहीं करा वहाँ का। तो कटनी से, तो जैसे मैं बोल रहा था, उमरिया से होते हुए, है ना, कटनी से 57 किलोमीटर सिहोरा पड़ता है। राइट लेकर के फिर आप आएंगे। ये एंट्री कर गए, ये भीड़ है, यहाँ से एंट्री करके ये एंट्री है। इसका एक वो है, इसमें गाड़ी निकलती है तो जो बाहर की गंदगी बाहर ही रह जाती है, तो इसमें कुछ मेडिसिन्स वगैरह डाली जाती है। ये ताला जोन है, ये कोर एरिया कहलाता हैगा, और साल में एक बार, जैसे मैंने बताया ब्लॉग में स्टार्टिंग में, एक ही बार जाने को मिलता हैगा। सॉरी, 2 बार, एक बार जन्माष्टमी और एक बार कबीर जयंती। तो बहुत भीड़ है, इस साइड भी देखोगे तो भीड़, और इस साइड भी देखोगे तो भीड़ ही भीड़। वन विभाग द्वारा पानी की भी व्यवस्था करी गई है, क्योंकि ये 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैक है। अंदर खाने का मिलेगा कि नहीं कुछ कंफर्म नहीं है। बाहर मेरी पन्नी, नमकीन वगैरह की पन्नी और बिस्किट्स वगैरह थे, वो रखवा लिए। वो ऊपर वो पहाड़ देख रहे होगे, वहाँ जाना है, और कुछ इस तरीके से दिखता है जंगल। ये ताला कोर जोन है, जैसे मैंने बताया ना कि क्या बोलते हैं, ये ट्रैक है 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैक है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है जंगल।
ये देखो कुछ इस तरीके से जंगल दिख रहा है। सुबह आने का था मेरा 6 बजे करीब, लेकिन हो नहीं पाया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था। तो लंबा ट्रैवल करके आया बाइक से, तो थोड़ी थकावट की वजह से फीवर आ गया था। मेडिसिन ली तो थोड़ी सी थकावट थी। तो ये देखिए, कोई कोई जुगाड़ करके जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं वो ऐसे जिप्सी से चले जाते हैं, है ना। गार्ड्स पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे ये बीच में बैठे हुए हैं। और ये जैसे मैं बोल रहा था ना, एलिफेंट्स रहते हैं, ये एलिफेंट है, ये पेट्रोलिंग के लिए है। टाइगर और बाकी अदर एनिमल्स को अंदर करने के लिए जंगल के, ताकि जो पब्लिक यहाँ चल रही है उनको प्रॉब्लम ना हो। ये पेट्रोलिंग करते हैं आसपास, ताकि टाइगर खासकर अंदर रहे। आई होप ये दिख रहा हो, ये देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से ये पेट्रोलिंग के लिए रखा गया है, ताकि जानवर अंदर रहें जंगल के और पब्लिक चल सके आराम से। चलिए आगे मिलते हैं। वहाँ तो ऐसी जगह है, ऐसे तोपे लगाने के लिए छेदा है। अब ऐसे बैठे से सिपाही हो वहाँ तक, वो पहाड़ी तक के दिखते रहे। सिपाही मतलब यहाँ तक आते कैसे? घोड़े से? घोड़े और हाथी। घोड़े से आते, हाथी पैदल आते, हाथ नहीं जाता, हाथी नहीं। हाँ, जाते रहे ना। महाराजा का मोटर पहले से 1 सैया तक ही जाती थी। अब वो भी उनको फिर पालकी में ले जाते थे। महाराज का नाम पता है आपको? कौन जो रहते थे यहाँ? ये पहले शुरू में देखिए, ऐसा है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, कोई नहीं जानता है। 300 साल है ना। अरे रीवा का कोई रीवा का कोई राजकुमार ने राज करा था ना, वर्ष के पहले। हाँ हाँ 5000 वर्ष के पहले गौंड राजा पहले शुरू में था। उससे फिर पराजित करते करते राजा रजवाड़ों में अपना जीत बनाते बनाते और यहाँ तक आए कि जब ये रीवा महाराजा आए तो गुलाब सिंह, वो क्या बोलते हैं, रघुराज सिंह, महाराज रघुराज सिंह। अच्छा, इसमें ये पूछे अगर ना गूगल में, सब पूरा कहानी इनका उत्पत्ति गुजरात से लेके यहाँ आके राज किए तब तक का पूरा बता दे। अच्छा, पूरा बता दे। ये पहाड़ी में राजा का रहने का क्या रहस्य था? मतलब पहाड़ी भी क्यों? भाई दुश्मन चढ़ाई करेगा तो हम वहाँ से, ये सुरक्षा की मतलब जो क्या ये लगे तो है, ये अस्तबल है, ये कमरे बने तो हैं, छावनी, सैनिक छावनी है ना, तो जहाँ पे वो ठहरते थे। ये सब बने हैं ऐसे। अब ये रामचंद्र, ये बताइए, जब लक्ष्मण जी का यहाँ पर नीचे वो शेष पड़ा हुआ है, हाँ 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 हाँ, तो सोचिए कितना पुराना है ना? और पानी बहता है अभी भी, पानी बह रहा है हमेशा 12 महीने। वही वो नदी पड़ती है जो में, वही से गंगा के नाम से, हाँ, मालूम, चरण गंगा। और सोनभद्र में मिलती है जाके, ब्रह्मा विष्णु महेश सब यहाँ से ना, सब यहाँ से, उन्हीं का ये बनाया हुआ। यहाँ से लंका का दीपक दिखा करता था। ऐसा कहीं माने लेके पाया नहीं गया, लेकिन लोगों को मानना है। यहाँ से लंका का दीपक जब दिखता था। हाँ, तो इतना ऊंचाई, तो लक्ष्मण जी ये अंगूठे से इसको नीचे कर दिए, पहाड़ी में। हाँ, इसको नीचे कर दिए। तभी से जो नीचे गुफाएं बहुत दब गई हैं वो तो, हाँ अब तो दब गई हैं। हजारों की संख्या में गुफा में ऐसे घुस चुका है। 200, 500, 50 ऐसे ऐसे के अंदर आए। इसमें तपस्वी लोग रहते रहे भगवान के जमाने में, है तो पत्थर काट काट के कोठवा अपने बैठने के लिए बना लेते थे बस, और सामने में थे नहीं, और ज़्यादा कोई मतलब नहीं, सीताराम। इस तरह से करते हुए माने ये महाराज रघुराज गए कहाँ, जगदीश स्वामी। जगदीश स्वामी में जैसे पानी उधर से गिरता है, भगवान जहाँ का सिंहासन है वहाँ का स्नान करवाने का जल ऐसे बह के आता है। अच्छा, तो उसी में हाथ लगा के कि हम इनका चरणोदक
ले लें, अच्छा। हैं हाँ, तो ऐसे लगाए कि उसमें एक चावल आ गया। अच्छा। चावल आ गया तो घृणा मान गए, हाँ हाँ हाँ। घृणा मान गए। तो फिर उनके तुरंत कोर हो गया पूरा। अरे बाप। वहीं जगदीश स्वामी में ही हाँ हाँ हाँ। फिर उन्होंने, अब उसे विशेष पंक्तियाँ याद नहीं हमको, लेकिन ऐसा बनाए थे हाँ कि क्या पाओगे नाथ मोरी देहिया बिगाड़े से, हैं? ऐसा करके जगदीश स्वामी से एक पैर में खड़े होकर के प्रार्थना किए, फिर भी माथे में थोड़ा रह गया, रह गया। तो साफा बांध देते, अच्छा अच्छा। साफा में दबा रहता रहा। हाँ हाँ। हैं? बात ये थी। अच्छा। तो प्रसाद को घृणा न मानना चाहिए, एक ये उदाहरण है। तभी से उनका ये मुकुंदपुर है, अच्छा। नाम सुने हैं मुकुंद? हाँ पूरा सुना। हाँ? हाँ जहाँ सफ़ेद शेर है, हाँ। वहीं से 3 किलोमीटर पर भी मेरा एक गांव है, अच्छा और एक ये मसीरा वगैरह है यहाँ पर भी। अच्छा। है तो है तो, सफेद शेर लेकिन वो जू में रख दिया है। हाँ जो में है तो पहले भी रहा। हाँ ये जो कोठी बनी है ना छुइया घाटी में, हाँ। छुइया घाटी, इसमें मोहन छुइया घाटी, बेवारी वाली छुइया मोहन। घाटी, बेवारी वाली छुइया घाटी। हाँ, जिसको इंदिरा उठवा ले गई थी, हाँ मोहन नाम था उसका। हाँ। और सीताराम जब तक सफेद शेर न आएगा फिर तो वो मर गया बेचारा, यहीं आके मरा। वापस करना पड़ा इंदिरा को। राम जी इस तरह से यहाँ है, तब से उन्होंने उनका जगदीश स्वामी का यहाँ स्थापना किया। और राज दरबार जो भी होता रहा तो पहले से भी ऐसा ही होता था। अब व्यवस्था क्यों नहीं है कि पूरा जंगल जंगल हो गया, जंगल जंगल को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया ना। को गवर्नमेंट को दे दिए। और गवर्नमेंट ये चाहता नहीं है कि यहाँ का इस तरह का रौनकता के साथ में बना ले। बना हाँ? नहीं, उनका सोचना ये है कि जानवरों के लिए रहे। जानवरों के लिए जंगल जानवर रहे, बस हाँ उनका सोच ये है। हाँ। और जगह जगह में भयभीत बनाते हैं लोगों को, "हे, उधर न जाना, हे, उधर न जाना। हाँ हाँ। इसी जंगल में बाघ रहता है, इसी में चरवाहा भैंस चराता है, जिसका विधाता के यहाँ से हो आता है वही हाँ। जाता है जयराम जी। लेकिन अभी कुछ मतलब 10-15 दिन पहले वो हाथियों से पेट्रोलिंग करते हैं ना, वो भगाने के लिए अंदर। हाँ हाँ, सब शेरों को इधर अंदर खदेड़ देते हैं। हाँ अंडरग्राउंड कर देते हैं। वो भी बना है ना। हाँ हाँ एक जगह में तो बेलेंगे नहीं, हाँ नहीं शेर को ही हाँ एक दूसरे को, छोटे बच्चों को डाले को हाँ है खा लेगा, हाँ। इस तरह से। तो सीताराम ये उस जमाने का है जब धर्म पुरुष थे, धर्म वीर थे, उस समय का। तो यहाँ की गणना कहिए ही क्या। लंगोटी भले लगाती थी जनता, लेकिन मर्यादित रहती थी, मर्यादित रहती थी। अब 16 परत में भी जयराम जी भैया हैं, हाँ बेहाल दुनिया इस तरह से। उदाहरण ये पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग चल रही है। कहलाता हैगा वो सिद्ध बाबा एरिया इसलिए कहलाता है, ये सिद्ध बाबा मंदिर है। और ये एरिया एक टाइगर का एरिया है, इसलिए जहाँ ज़्यादा पेट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि इस घास में कहीं भी लेटा रहता है वो। मेरे को टाइगर का नाम नहीं पता, लेकिन वजह ये है यहाँ पर ये सिद्ध बाबा मंदिर है, सिद्ध बाबा एरिया के नाम से कहलाया जाता है। तो आई होप दिख रहा हो आपको। आई होप ये आपको दिख पा रहा हो। ये देखिए ये पेट्रोलिंग चल रही है और ये रही कुछ पब्लिक। ये पूरी पब्लिक ही पब्लिक है। वन विभाग के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये एलिफेंट की पेट्रोलिंग हो रही है। ये सिद्ध बाबा एरिया कहलाता है और ये कोई टाइगर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा टाइगर का एरिया है। ये इस घासों में वो लेटा रहता है। पेट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि टाइगर को अंदर करा जा सके, ताकि जो पब्लिक चल रही है उनको दिक्कत ना हो।
और उस पहाड़ पे जाना है, वो देख रहे हो, उस पहाड़ पे जाना है। अभी बहुत चलना है, अभी कम से कम 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर और है। हाँ तो चलो चलते हैं। टाइगर का है ये वाला एरिया, सिद्ध बाबा वाला एरिया। यहाँ पे कौन सी टाइगर्स वो करती है मुझे आइडिया नहीं है ना, नाम याद नहीं आ पा रहा अभी मुझे, आएगा तो मैं वॉइस ओवर दे दूँगा, है ना। तो इस तरीके जैसे मैंने बताया वो पहाड़ पे जाना है। चलिए बने रहिए लोग। ये पब्लिक ये इधर से आ रही है ये, और मैंने जैसे बताया ना वो देखो अब थोड़ा क्लियर और दिख रहा है पहाड़। ये रही पब्लिक, ये उधर जाना है चलते चलते। अभी बचा होगा 11 किलोमीटर करीब। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, वो ऊपर जाना है, वहाँ पर है किला। चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। तो ये देख रहे हो आप, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं खूबसूरती बढ़ते जा रही है और पहाड़ क्लियर होता जा रहा है। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो देखो ये पब्लिक आती ही जा रही है। 12 बज रहा है अभी दोपहर का। एंट्री 11 बजे समथिंग बंद हो जाती है। कर दो ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये वाला पहाड़, ये वाला, ये देख रहे हो सामने, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत की भैंसबाजी चल रही है ना। समझा रहे हैं उसको यहाँ से बैठो मत, चले जाओ, चलते रहो। ये बच्चे वाली है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? अच्छा अच्छा, नया है। अच्छा अच्छा, भैया बता रहे हैं कि बड़ा 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 यहाँ नहीं बैठना भाई, वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो नहीं, फिर आगे बैठना, फिर राह में चलो। नई टाइगर स्पॉट हुई है, बच्चों के साथ है, भैया बता रहे हैं। तो ये वाला एरिया है। ये भैया पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि क्या है ना टाइगर मूवमेंट है, मॉर्निंग में ही निकला है, भैया बता रहे हैं। ये वाला एरिया है। चलिए आगे चलते हैं। ये चढ़ाई शुरू हो गई, पूरी चढ़ाई है। देखो वो गाड़ी जा रही जिप्सी, और ये पूरी चढ़ाई है। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई, ये चढ़ाई शुरू हो गई, ये पूरा। चलिए बने रहिए ब्लॉग। मैं रेस्ट करने बैठ गया था थोड़ा सा, तो ये देखो पहाड़, और ये देखो ये लोग बैठे हुए हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थक जाते हैं, खड़ी चढ़ाई है। ये देखो ये ऊपर, ये ऐसे चढ़ रहे हैं, वो ऊपर दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से ऐसे ऊपर जा करके ये ऐसे ऊपर ही ऊपर, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। ये देखो वो पब्लिक दिख रही है, वो यहाँ से ये, यहाँ से ऐसे ये ऊपर कट मार रहा है। ये देखो ये शॉर्टकट मार रहा है ऊपर से, रिस्की है। ये देखो कुछ इस तरीके से वो दिख रहा है ऊपर से, ये नीचे से लोग आ रहे हैं। ये पूरा ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है, ये पब्लिक आ रही है ऊपर, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये शेर सही है, 1 किलोमीटर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से दिखता है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए बने रहिए। चढ़ाई है, ये देख रहे हो ऐसी चढ़ाई है।
ये नीचे से आ रही है ऐसे, फिर ये ऊपर जा रही है, ऐसी चढ़ाई है। अभी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है ना। बहुत पब्लिक आती है। चलिए बने रहिए ब्लॉग। ये किले की एंट्री है, ये रहा गेट किले का, ये एंट्री। अब एंटर करेंगे। कई लोग रिटर्न हो रहे हैं। अभी बज रहा है 1:30 है ना। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ऊपर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वो जूम करके मैं खुद दिखाऊंगा दूसरे वाले फ़ोन से। तो वहाँ से नीचे से चलते हुए आ रहे हैं लोग। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। के आकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अंदर कोई मूर्ति से तरीके से दिखता है ये किला। ये रहा किला और वो रहा मंदिर। ये देखिए, एक ये स्टैचू है। ये कुछ इस तरीके से अंदर मूर्ति वगैरह है। जाने देते हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ भाई लोग मिल गए थे। अब रिटर्न हो रहा हूँ। क्या नाम है भाई? आकाश वर्मा। आकाश, शुभम भाई, रमेश। सर आप लोकल यहीं के? बुढ़ार के। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से आपने बोले तो 90 किलोमीटर। तो भाई 90 किलोमीटर से आए हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, साल में एक बार खुलता है। एक खुलता है आपका जन्माष्टमी पे, एक खुलता है कबीर जयंती पे, 2 बार खुलता है ना। तो ये जो बेसिकली, हाँ, ये हाथी है, ये पेट्रोलिंग के लिए रखा जाता है, ताकि जब ये लोग पब्लिक यहाँ से चले तो जो टाइगर वगैरह है, अदर एनिमल्स हैं, तो वो अंदर हो जाएं। तो इसलिए पेट्रोलिंग करते हैं। और पानी की व्यवस्था भी पूरी प्रॉपर है। और ये भाई लोग हैं। तो रिटर्न हो रहा था तो प्यारा जगह है और इतनी प्यारा सीन है यहाँ पे। ये अपन ऊपर से नीचे आए, थक तो गया है। और इतनी भीड़ भाड़, इतनी मस्त जनता, उत्साहित पब्लिक, भरपूर मजा भी फुल है। हाँ, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी रही, इसी वजह से यहाँ पे लोग आ सके। व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था, सब कुछ। हल्के होने के लिए तो प्लीज़ यार, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स। और सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो यार, वीडियोस पसंद आते।